Let's make bookmark. अक से खुशबू हूं बिखरने से ना रोके कोई, और बिखर जाऊं तो मुझको ना समेटे कोई। कांप उठती हूं मैं ये सोच के तन्हाई में, मेरे चेहरे पे तेरा नाम ना पढ़ ले कोई। जिस तरह ख्वाब मेरे हो गए रेजा रेजा, रेजा रेजा का अर्थ होता है टुकड़े टुकड़े। जिस तरह ख्वाब मेरे हो गए रेजा रेजा, इस तरह से ना कभी टूट के बिखरे कोई। मैं तो उस दिन से हिरासा हूं, हिरासा का अर्थ होता है भयभीत। मैं तो उस दिन से हिरासा हूं कि जब हुक्म मिले खुश्क फूलों को किताबों में न रखे कोई। अब तो इस राह से वो शख्स गुजरता भी नहीं, अब किस उम्मीद पे दरवाजे से झांके कोई। कोई आहट, कोई आवाज, कोई चाप नहीं। चाप का मतलब होता है आवाज। कोई आहट, कोई आवाज, कोई चाप नहीं। दिल की गलियां बड़ी सुनसान है, आए कोई। परवीन शाकिर जी की ये प्रतिनिधि कविताओं की किताब जब मैंने पढ़ी तो मैंने सोचा क्यों ना इसको आपके साथ में साझा किया जाए। इसमें इस किताब के अंतर्गत उनकी जो प्रमुख 3 किताबें हैं जिनका मैं नाम बताना चाहूँगा आपको, खुशबू, सदबर्ग और इनकार। उनकी कुछ प्रमुख कविताएं, उनकी गज़लें और उनकी नज़में इस किताब के अंतर्गत हैं। जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो मैंने सोचा कि अपने अनुभवों को आपके साथ साझा किया जाए, लेकिन उससे पहले मैं परवीन जी के जीवन के विषय में आपसे थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा। परवीन शाकिर उर्दू की एक मशहूर शायरा, उन्हें उर्दू साहित्य में एक विशिष्ट नारीवादी आवाज़ के तौर पर जाना जाता है। उनके जीवन के विषय में बात करूं तो उनका जन्म 24 नवंबर 1952 को कराची, पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता शाकिर हुसैन साकिब भी एक कवि थे जो कि बिहार के दरभंगा जिले के लहरिया सराय से थे, जो कि भारत के विभाजन के बाद कराची में बस गए। परवीन जी ने कराची विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य और भाषा विज्ञान में एमए की डिग्री हासिल की। उन्होंने पीएचडी और बैंक प्रशासन में भी एमए की डिग्री हासिल की। उन्होंने 9 साल तक अध्यापन किया। फिर 1982 में पाकिस्तान की सिविल सेवा में सीमा शुल्क विभाग में शामिल हो गई। उसके बाद उन्हें 1986 में इस्लामाबाद में केंद्रीय राजस्व बोर्ड, जो कि अब संघीय राजस्व बोर्ड है, के दूसरे सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। 1976 में उनकी शादी नसीर अली से हुई, जो कि सेना में डॉक्टर थे। हालांकि ये विवाह सफल नहीं रहा। 26 दिसंबर 1994 को इस्लामाबाद के एक सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया। उनके साहित्यिक योगदान की अगर मैं बात करूं आपसे, तो परवीन शाकिर जी ने बहुत ही कम उम्र में लिखना शुरू कर दिया था। उन्होंने गज़लें और कविताएं दोनों ही लिखी। उर्दू अखबार में कॉलम और अंग्रेजी दैनिक में भी कुछ लेख भी लिखे। शुरुआत में उन्होंने बीना के उपनाम से लिखा। उनकी कविताओं में नारीवाद, भावनात्मक और रोमांटिक विषयों की गहरी खोज मिलती है, जिन पर महिलाओं के लिए बात करना दुर्लभ था। 1976 में उनका पहला कविता संग्रह खुशबू प्रकाशित हुआ और इससे बहुत ही सराहना मिली। उनके अन्य उल्लेखनीय संग्रहों में सदबर्ग, खुद कलामी, इनकार शामिल है। 1994 में उनका समग्र संग्रह माहे तमाम प्रकाशित हुआ। उन्हें पाकिस्तान के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कारों में से एक, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से सम्मानित किया गया। परवीन जी की शायरियों में प्रेम का सूफियाना रूप नहीं मिलता, वह अलौकिक कुछ भी नहीं है। प्यार, यादें, विरह, सपने जो कुछ भी हैं वो सब इसी दुनिया का है, इस जीवन का है, इस हाड़ मास के पुतले का है। परवीन जी की कविता सही अर्थ में एक ऐसी औरत की कविता है जो भावुकता को और साहसिकता की प्रतिमूर्ति है। परवीन जी की कविताओं में मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाना चाहूंगा इस किताब में से, जो भी मुझे पसंद आई है। इसमें बहुत सारी कविताएं, नज़में और गज़लें हैं, लेकिन उसके लिए आपको इस किताब को पूरी पढ़ना पड़ेगा। मैं लेकिन आपको कुछ कुछ सुना देता हूं जो मुझे अच्छी लगी, जो आपको भी पसंद आएंगे। खुली आंखों में सपना झांकता है, वो सोया है कि कुछ कुछ जागता है। तेरी चाहत के भीगे जंगल में मेरा तन मोर बन के नाचता है। मेरी हर कैफियत में क्यों ना समझे, वो मेरे सब हवाले जानता है। मैं उसकी दस्तरस, दस्तरस का मतलब होता है पहुंच, मैं उसकी दस्तरस में हूं मगर वो मुझे मेरी रजा से मांगता है। किसी के ध्यान में डूबा हुआ दिल बहाने से मुझे भी टालता है। सड़क को छोड़कर चलना पड़ेगा, सड़क को छोड़कर चलना पड़ेगा कि मेरे घर का कच्चा रास्ता है। आगे की मैं आपको गज़लें और कविताएं भी आपको सुनाता हूं जो मुझे इसमें काफ़ी पसंद आई, और आप इस किताब को पूरा पढ़ेंगे तो आपको भी बहुत पसंद आएंगी। बाद मुद्दत उसे देखा लोगों, वो ज़रा भी नहीं बदला लोगों। खुश न था मुझसे बिछड़ कर भी वह, उसके चेहरे पे लिखा था लोगों।
उसकी आंखें भी कह देती थीं, रात भर वो भी ना सोया लोगो, अजनबी बन के वो गुजरा है अभी, था किसी वक्त अपना लोगो। दोस्त तो खैर कोई किसका है, दोस्त तो खैर कोई किसका है, उसने दुश्मन भी ना समझा लोगो। रात वो दर्द मेरे दिल में उठा, सुबह तक चैन ना आया लोगो। प्यास सराहों की फिर तेज हुई, सराहों का मतलब होता है रेगिस्तान। प्यास सराहों की फिर तेज हुई, अब्र फिर टूट कर बरसा लोगो। अब्र का मतलब होता है बादल। प्यास सराहों की फिर से तेज हुई, अब्र फिर टूट कर बरसा लोगो। सुनिए आप, सन्नाटा फजा में बह रहा है, दुख अपने हवा से कह रहा है। बर्फीली हवा में तन शजर का मतलब होता है पेड़। बर्फीली हवा में तन शजर का होने का अजाब सह रहा है। अजाब का मतलब होता है दर्द। बर्फीली हवा में तन शजर का होने का अजाब सह रहा है। बाहर से नई सफेदियां हैं, अंदर से मकान ढह रहा है। हल हो गया खून में कुछ ऐसे, रग रग में वो नाम बह रहा है। जंगल से डरा हुआ परिंदा, जंगल से डरा हुआ परिंदा शहरों के करीब रह रहा है। अब इससे अगली मैं सदवर्ग से आपको सुनाना चाहूंगा। एक एक बेहद खूबसूरत है, उसका नाम, हाँ जी ये सुनिए, ये बेहद खूबसूरत है कि किसकी खोज में फिर खो गया कौन, गली में रोते रोते सो गया कौन। बड़ी मुद्दत से तन्हा थे मेरे दुख, खुदाया मेरे आंसू रो गया कौन। जला आई थी मैं तो आस्ती तक, जला आई थी मैं तो आस्ती तक, लहू से मेरा दामन धो गया कौन। जिधर देखूं खड़ी हैं फसलें गिरहिया, गिरहिया का मतलब होता है विलाप की फसलें। जिधर देखूं खड़ी हैं फसलें गिरहिया, मेरे शहरों में आंसू बो गया कौन। अभी तक भाइयों में दुश्मनी थी, अभी तक भाइयों में दुश्मनी थी, ये माँ के खून का प्यासा हो गया कौन, ये माँ के खून का प्यासा हो गया कौन। परवीन शाकिर जी की ये प्रतिनिधित्व कविताओं की, रिपीट, परवीन शाकिर जी की प्रतिनिधि कविताओं की ये किताब जब आप पढ़ते हैं तो इसके अंदर आपको तमाम गज़लें, तमाम कविताएं, तमाम नज़में मिलती हैं। और आप इस किताब पढ़ेंगे तो हर गज़ल, हर कविता, हर नज़्म एक एक अलग अंदाज पेश करती है। जैसे कुछ आप पढ़ेंगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ एक गोरी करत सिंगार, आप इनको पढ़ेंगे जब इनको, और पूर्वी जब आप पढ़ेंगे तो आप एक सूफियाना संतों की तरफ जाएंगे, आपको मीराबाई के पदों की याद आएगी। और काफ़ी लोगों ने कहा भी है कि इनकी जो शायरियाँ हैं, इनकी जो नज़में हैं, उनमें लोकगीतों की एक खनक है, एक अलग तरह का। मैं आपको पूर्वी पढ़ के बताता हूँ। परदेसी कब आओगे, परदेसी कब आओगे, सूरज डूबा शाम हो गई, तन में चंबेली फूल, मन में आग लगाने वाले मैं कब तुझको भूली, कब तक आंख चुराओगे, परदेसी कब आओगे। सांझ की छाव में तेरी छाया ढूंढती जाए दासी, भरे माग में खोजे तुझको तन दर्शन की प्यासी, जीवन भर तरसाओगे, परदेसी कब आओगे। भैरो ठाट के अंग बनाया वादी सुर गंधार, संवादी को निखार रंग दे शुद्ध मंधिम सिंगार, कब तक तिलक लगाओगे, परदेसी तुम कब आओगे। हाथ फूल गले की माला, मांग का सुर्ख सिंदूर, सबके रंग हैं फैले पुराने साजन जब तक दूर, रूप ना मेरा सजाओगे, परदेसी कब आओगे। हर आहट पर खिड़की खोली, हर दस्तक पर आंख, हर आहट पर खिड़की खोली, हर दस्तक पर आंख, चांद न मेरे आंगन उतरा सपने हो गए राख, सारी उम्र जलाओगे, परदेसी कब आओगे। तो आपको अगर इतनी ही खूबसूरत गज़लें, इतनी खूबसूरत कविताएं और इतनी खूबसूरत नज़में पढ़नी है तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि परवीन शाकिर जी की आप ये किताब ज़रूर लें और इसे पढ़ें। आपको कहीं भी मिल जाएगी, आपको लाइब्रेरी में मिल सकती है, आप मार्केट से भी इसको खरीद सकते हैं, और इस किताब को आप ज़रूर पढ़िएगा। जब मैंने ये किताब पढ़ी तो इसमें इतनी सारी गज़लें और ये सब पढ़ के मैं खुद इतना खुद को बदले हुए हम महसूस करते हैं। कोई भी कविता, कोई भी गज़ल, कोई भी शेर हम जब पढ़ते हैं तो हमें जिस स्थिति में हम होते हैं उस स्थिति के अनुसार हम उस चीज़ को चुनते हैं।
तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। और इनकी और भी जो किताबें हैं जो मैंने आपको जिक्र किया था, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जो इनके संग्रह हैं जिसमें खुशबू, सदबर्ग और इनकार, उसकी कुछ कुछ चुनिंदा इसके अंतर्गत हैं। अगर आपको पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप वो तीनों को पढ़िएगा। ऐसी एक और किताब के साथ मैं फिर मिलूंगा। मैं जितेंद्र शर्मा, धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज, इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो, प्रेजेंटिंग द फर्स्ट रेडियो न्यूज ऐप लेट्स माइक। Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.